Hello students, this is class 8 and now we are going to start new chapter which is taken from English and the name is Wangari Maathai. वंगारी मथाई इनकी स्टोरी है इस चैप्टर नंबर 9 में दी गई है जो कि एक इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है और इनने इसको सेव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो इनकी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पायोनियर ऑफ द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। पायोनियर दैट मीन्स होता है फाउंडर। तो ये एक फाउंडर रही है जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट को जैसे कि एक आंदोलन जैसे इन्होंने शुरू किया था। ओके, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो माथाई है, जो वंगारी माथाई है, शी इज़ एन अफ्रीकन लेडी। ओके, तो इनकी स्टोरी जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आई। इन्हें ये फील हुआ कि जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है इसे शुरू करना चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक दिस इमेज। इस इमेज को देखिएगा। लुक एट द इमेज गिवन अबव। डू यू नो व्हाट द सिंबल इंडिकेट? अगर आप लोग इस इमेज को देख के ये समझ सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट डू दिस सिंबल्स मीन्स टू यू। तो ये जो सिंबल्स है इसका क्या मतलब है। डिस्कस विथ योर पार्टनर। तो आपको इस बारे में डिस्कस करना चाहिए अपने पार्टनर से। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज ऑनलाइन स्टडी सो यू हैव टू डिस्कस विथ योर सिबलिंग्स। ओके, नाउ come to the next lot which is reading and comprehension. So let's read. Wangari Maathai, ये इनका कंप्लीट नेम है। जिनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, बॉर्न है 1940 2011, यानी कि ये इनका जो जन्म है 1940 में हुआ था और इनकी डेथ 2011 में हुई। वॉज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड मेंबर ऑफ द केन्या पार्लियामेंट। इस तरीके से ये इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थी और मेंबर भी थी केन्या पार्लियामेंट में। शी वॉज अपॉइंटेड असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ इन केन्या इन 2003। इस तरीके से ये अपॉइंट की गई नेचुरल मिनिस्टर इन्वायरमेंट में और नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ की केन्या में 2003 में। इन 2004 शी become the first African woman to win the Nobel Peace Prize। इस तरीके से ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन थी जिन्होंने नोबल पीस प्राइज को वॉन किया था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस एंड फॉर ईयर्स ऑफ वर्क विथ वुमेन टू रिवर्स अफ्रीकन डिफॉरेस्टेशन। इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी, पीस, शांति के लिए। एंड 4 years ऑफ वर्क विथ वुमेन टू रिवर्स अफ्रीकन डिफॉरेस्टेशन। और ये जो अफ्रीका का जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो इसको भी इन्होंने सेव किया था। तो इसी की स्टोरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वंगारी मथाई वॉज बॉर्न इन केन्या इन 1940। जो वंगारी मथाई है इनका जन्म हुआ था 1940 में। शी केम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली। ये एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड एज शी रिमार्क्ड वॉन्स टू जर्नलिस्ट, और इन स्टार्टिंग वो जर्नलिस्ट को बताती है, रिमार्क करती है। रिमार्क करना दैट मीन्स बताती है दैट हर पेरेंट्स taught her to respect the soil। कि किस तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सिखाया कि जो अपनी मिट्टी है उसकी रिस्पेक्ट करना एंड इट्स बाउंड्री, और किस तरीके से अपनी जो मदरलैंड है उससे जुड़े रहना। आई ग्रीव अप क्लोजली टू माई मदर। मैं बड़ी हुई हूँ, ग्रीव हुई हूँ और मैं अपनी मम्मा के बहुत ज़्यादा क्लोज में रही हूँ। एंड माई पैशन फॉर प्लांट्स एंड कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट ग्रीव बिकॉज ऑफ द रूरल कंट्री साइड, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के एकदम करीब में रही हूँ और मेरा पैशन रहा है प्लांट से जुड़े रहना। कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट मतलब कि मैंने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा करीब से देखा हूँ। जैसे कि मैं जो पैदा हुई थी तो मैं एक रूरल एरिया से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। और रूरल एरिया को हम सब लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स की आसपास सभी ग्रीनरीज रहती है, वहाँ पे मतलब कि फील्ड्स होते हैं, लोग एग्रीकल्चर्स करते हैं और उन्हीं में जो उनकी लाइफ है वो कम्प्लीटली डिपेंडेड रहती है। दैट्स वाई वहाँ पे ग्रीनरीनेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए ये इनमें ये जो जज्बा था ये जागा। आई ग्रीव अप इन एंड कुड ऑब्जर्व नेचर इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली। आई ग्रीव अप एंड
कुड ऑब्जर्व, इस तरीके से मैं बड़ी हुई हूँ ये ग्रीनरीनेस को, पूरे हर चीज को, खेत खलिहानों को देखते हुए। एंड कुड ऑब्जर्व नेचर इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली, और मैंने नेचर को प्रॉक्सिमेटली मतलब कि बहुत ज्यादा करीब से देखा है। प्रॉक्सिमेटली मतलब नियरनेस। ओके, मथाइज होम लाइफ वॉज सिंपल एंड मच लाइक अदर कैन्यास। जो मथाइज थी, इनके जो घर की लाइफ थी ये बहुत ज्यादा सिंपल थी, जैसे कि सभी कैन्यास की लाइफ होती है, कैन्यास पीपल्स की लाइफ होती थी। हर फादर वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली एंड मदर परफॉर्म ट्रेडिशनल टास्क सच एज फिचिंग वाटर एंड गैदरिंग फायरवुड। इनके जो पापा थे वो फैमिली के बड़े मेंबर या फिर हेड मेंबर के जैसे कंसिडर किए जाते थे, और जो मम्मी थी वो सभी ट्रेडिशनल टास्क मतलब कि जैसे कि फिचिंग वाटर यानी कि कुएं से पानी खींच के लाना, गैदरिंग फायरवुड लकड़ियां आग जलाने के लिए, फिर जो फूड को कुक करने के लिए जो वुड्स लगती है उस टाइप की फायरवुड को कलेक्ट करना, ये सभी पूरे जो टास्क हैं ट्रेडिशनल टास्क उनकी मम्मी करती थी। ओके, जैसे कि मोस्टली होता है। एजुकेशन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वॉज नॉट वैल्यूड, इस तरीके से, और इवन इनकरेज्ड। तो वुमेन्स की एजुकेशन को लेके एंड वुमेन्स एंड गर्ल्स की एजुकेशन को लेके कोई भी ज़्यादा ऐसी वैल्यू नहीं रखते थे लोग कि उनको एजुकेशन देना चाहिए, और इवन इनकरेज, और ना ही उन्हें इनकरेज किया जाता था अगर वो कभी अच्छे हो भी तो पढ़ने लिखने में। बट मथाई वॉज एक्सट्रीमली ब्राइट, लेकिन जो मथाई थी वो एक्सट्रीमली ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थी, इंटेलिजेंट पर्सन थी। एंड हर पेरेंट्स वर परस्यूटेड मतलब होता है कन्विंस्ड, ओके स्टूडेंट्स, टू सेंड हर टू स्कूल व्हेन शी वाज 7 years। तो इस तरीके से जो मथाई थी ना, इनके जो पेरेंट्स थे ये परस्यूटेड थे। परस्यूटेड मतलब कि कन्विंस हो चुके थे इनकी एक्टिविटीज को देख के, इनकी शार्पनेस को देख के, इनकी बॉडी लैंग्वेजेस को देख के कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, इसलिए उन्होंने उसको 7 year में क्या कर दिया, स्कूल भेजना शुरू किया। ओके, शी डिड वेल इन हर स्टडीज एंड इन 1960 अर्नड अ स्कॉलरशिप टू अटेंड कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट। इस तरीके से वो बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में, अपनी पढ़ाई में। 1960 में उन्होंने स्कॉलरशिप भी मिली अपने कॉलेज में, यूनाइटेड स्टेट था उसके कॉलेज में उनको स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एंट्री भी मिल गई। ओके, वंगारी वॉज वेरी सक्सेसफुल। जो वंगारी थी वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन थी। After attending college in the United States, she went on to complete her MS from university। इस तरीके से वो अपने कॉलेज को अटेंड करने के बाद यूनाइटेड स्टेट गई और वहाँ पे जाके उन्होंने MS जो था उस यूनिवर्सिटी से पिटसबर्ग से कंप्लीट किया। ओके, देन इन पेंसिल्वेनिया, इन्होंने कहाँ से कंप्लीट किया, पेंसिल्वेनिया से। शी देन अर्नड अ PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ Nairobi and become the first female professor at the University of Nairobi। तो इस तरीके से उन्हें PhD की डिग्री भी अर्न की, ओके, नैरोबी यूनिवर्सिटी से, और वो पहली फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर बनी नैरोबी यूनिवर्सिटी में। वंगारी क्लेम्ड, आई गिव क्रेडिट टू माई एजुकेशन फॉर गिविंग मी द एबिलिटी टू सी द डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और वो बताती है कि मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने एजुकेशन को देती हूँ, जिसने मुझे ये एबिलिटी दी कि किस तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज को चूज करना, इन सब में डिफरेंस बताना, ये मुझे एजुकेशन ने सिखाया। एंड विथ गिविंग मी द इंसेंटिव मतलब कि अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। और इसी ने मुझे इनकरेज किया है स्ट्रांग बनने के लिए, कुछ करने के लिए। वॉचिंग अमेरिकन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स मेड मी रियलाइज दैट पीपल हैड अ राइट टू स्पीक आउट फॉर वॉट दे बिलीव इन। और इसी एजुकेशन ने मुझे ये सिखाया है कि किस तरीके से हमें बोलने का भी अधिकार होता है, जस्ट बिकॉज शी वॉज एन अफ्रीकन लेडी। ओके, तो अफ्रीकन्स के साथ मतलब कि ब्लैक पीपल्स के साथ तो पहले से ही भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, दैट्स वाई उन्होंने ये वर्ड्स अपने बोले।
although she enjoyed her experience in यूनाइटेड स्टेट्स, और इसी के साथ साथ वो अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी यूनाइटेड स्टेट में, ओके क्योंकि अमेरिका में रह के एक अफ्रीकन पर्सन का उस समय इतने अच्छे से बोल पाना, इतने अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, ओके दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करती थी। बंगारी डिसाइडेड टू रिटर्न टू केन्या, अब उसने डिसाइड किया कि अब उसे केन्या जाना चाहिए जहाँ से उनका जो जन्म हुआ था। हाउएवर ऑन हर रिटर्न शी फाउंड दैट केन्या वुमेन वर स्ट्रगलिंग विथ देयर डेली लाइफ्स। जैसे ही वो वहाँ जाती है वो देखती है कि किस तरीके से जो केन्यास पीपल है वो अभी भी वैसे ही सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ्स में, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ्स में। दे वर टेंडिंग टू द फील्ड्स विदाउट एक्सेस टू रनिंग वाटर और सैनिटेशन एंड वॉकिंग फॉर मील्स इन सर्च ऑफ फायरवुड। किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वो उठते हैं सुबह और पानी के लिए लोग अभी भी दौड़ते हैं, मतलब कि अभी भी मतलब कि एक तरीके से वहाँ पे मारा मारी जो है वो चल रही है, और सैनिटेशन के लिए लोग अभी भी जाते हैं, बहुत दूर तक के जाते हैं, यानी कि टॉयलेट की अभी भी सुविधा नहीं है, और फायरवुड्स के लिए लोग जंगलों को काटते हैं। अ सिचुएशन विच हैड वॉज नीड बाय द डिफॉरेस्टेशन, और ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मतलब जो जंगल है उसको काट काट के, लकड़ियाँ उसके काट काट के, कि जो फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहे थे, मतलब कि जो जंगल है वो पूरे के पूरे बर्बाद हो रहे थे। So students, I'm stopping here. This is part number 1 of this chapter. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.